अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। जैसे कि हमने जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट है या नरेशन है उसके रूल्स हम पहले से डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में हम उसकी टाइप्स को डिस्कस करेंगे और उनको कैसे सॉल्व करना है उसको डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन। सो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। फर्स्ट वन इज़ अफर्मेटिव, या आप उसको सिंपल भी कह सकते हैं, और उसमें जो नॉट का यूज़ है वो भी होगा, तो वो नेगेटिव सेंटेंसेस भी उसके अंदर शामिल होंगे। द सेकेंड वन इज़ इंट्रोगेटिव, नेक्स्ट वन इज़ इम्पेरेटिव, देन एक्सक्लेमेटरी एंड देन ऑप्टेटिव। इस तरह से आप ये भी आपको आइडिया होता जाएगा कि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं, इम्पेरेटिव हैं, वो सेंटेंसेस बेसिकली होते कौन से हैं। सो लेट्स डिस्कस वन बाय वन। द फर्स्ट वन इज़ अफर्मेटिव सेंटेंसेस। वहाँ पे अगर आपके पास ये सेड जो आपके पास रिपोर्टिंग स्पीच है वहाँ पे सेड, सेड टू, सेज, से टू या सेज टू लगा हुआ है। अब यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना। मैं आपको एग्जांपल जो है वो हमने जो कल डिस्कस किया था, जैसे ये रिपोर्टिंग स्पीच है तो ये आपका सेज है, तो किसी जगह पे ये सेड है, किसी जगह पे से है, किसी जगह पे सेज होगा, कहीं ये विल से होगा। तो अगर ये सेड है तो सेड टू में रहेगा, अगर वहाँ पे आपके पास ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है तो। अगर सेड टू है तो वो टोल्ड में चेंज होगा। से, सेज जो है वो सेज में ही रहेंगे। से टू टेल में चेंज हो जाएगा, और सेज टू जो है वो आपका टेल्स में चेंज हो जाएगा। और इन्वर्टेड कॉमास जो हैं उसकी जगह आप दैट का यूज़ करेंगे। द नेक्स्ट वन इज़ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। अब इसके अंदर आपके पास 2 टाइप्स होंगी। इस सेंटेंस के अंदर भी जो सेंटेंसेस हैं उनकी 2 टाइप्स होंगी। यहाँ पे आपने सेड टू की जगह आस्ट लगाना है। से टू अगर आएगा तो आस है, इस से टू का मतलब होगा कि वो प्रेजेंट में है, और अगर सेज टू होगा तो आस लगेगा, क्योंकि प्रेजेंट सिंपल टेंस है। अगर सिंगल के साथ है, ही शी इट के साथ हम एस लगाते हैं, तो अगर वो आएगा तो आपने वहाँ पे भी सेज टू की जगह आस लगाना है। अब 2 टाइप ऑफ सेंटेंसेस कैसे हैं कि यहाँ पे आपके पास सेंटेंसेस होंगे, या तो उसमें आपका जो आंसर है वो येस नो में बनेगा, या फिर आपने को उसका जो प्रॉपर एक आंसर देना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल आपको बता रही हूँ, अगर आए कि आर यू गोइंग टू स्कूल, तो ये एक ऐसा स्टेटमेंट है, ऐसा क्वेश्चन है जिसका आंसर आप कह सकते हो येस और नो, मतलब हाँ मैं जा रहा हूँ, नहीं मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ। तो बाकी आपको इसके आंसर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जस्ट येस नो जो है इज़ अ कम्प्लीट आंसर। सो फॉर दैट टाइप ऑफ सेंटेंसेस यू विल पुट इफ़ और वेदर, दोनों एक ही बात है, आप इफ़ लगा दें वेदर लगा लें, बोथ आर करेक्ट। एंड दीज टाइप ऑफ सेंटेंसेस आर ऑल्सो कॉल्ड क्लोज एंडेड सेंटेंसेस, मतलब जिसका आंसर जो है वो आपका येस नो में आएगा, उस टाइप ऑफ सेंटेंसेस को आपने क्लोज टाइप ऑफ सेंटेंसेस हम कहेंगे। नेक्स्ट इसी के अंदर, इसी टाइप के अंदर आपका जो नेक्स्ट पार्ट है वो है WH क्वेश्चन। अब WH क्या है, जैसे व्हाट, वेयर, वो वर्ड्स जो W से स्टार्ट हो रहे हैं। तो दैट टाइप ऑफ सेंटेंसेस, उसमें आपको एक प्रॉपर आंसर चाहिए होता है। जैसे अगर मैं पूछती हूँ व्हाट इज़ योर नेम, तो यहाँ पे आप आंसर येस या नो में नहीं दोगे, यू हैव टू गिव अ प्रॉपर आंसर, जो आपका नाम है वो देना पड़ेगा। तो ऐसे सेंटेंसेस के लिए आप जो है वो एक तो उनको कहेंगे ओपन एंडेड क्वेश्चन, और ऐसे जो आपके पास सेंटेंसेस होंगे उसमें आपने किसी भी तरह की कंजक्शन नहीं लगानी। जैसे हम यहाँ ऊपर दैट लगा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हमने ना इफ़ वेदर लगाना है ना दैट लगाना है। क्यों? क्योंकि जो आपका WH वर्ड है ना, वो खुद एक जो है वो एज अ कंजक्शन खुद यूज़ होगा। मीन्स अगर यहाँ वट है तो वहाँ पे भी वट लगा रहेगा, वेयर है तो वेयर ही रहेगा। मीन्स कि जहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास आप हटाएंगे तो आपके पास ये WH ही एज अ कंजक्शन यूज़ होगी, बाकी आपने इसके अलावा और कुछ नहीं लगाना। यहाँ पे कोई इफ़ वेदर टू दैट कुछ भी नहीं लगेगा। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट वन इज़ इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, द सेंटेंसेस विच हैव सम टाइप ऑफ कमांड। कमांड मीन जैसे कोई ऑर्डर दिया जाए, कोई रिक्वेस्ट की जाए, प्रपोज है, कोई सजेशन है, कोई फॉरबेड आपको किया मतलब मना किया जाए, या एडवाइस किया जाए, तो उनके बाद आपने जो है वो टू का यूज़ करना है। ठीक, यहाँ पे दैट नहीं आएगा। आपके पास जो भी इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होंगे उनके बाद आपने कॉमास की जगह सेट टू या सेट की जगह आपने ये लगाना है, और जो है उसके बाद आपने कॉमास की जगह टू लगाना है। नेक्स्ट वन इज़ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जिसमें आपके कोई खुशी का या कोई गम का इजहार किया जाएगा, उनको आपको है जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहेंगे। तो उसमें आप सेड टू की जगह आप क्या लगाएंगे, एक्सक्लेम्ड विद जॉय, जिस तरह की आपकी सिचुएशन आगे कॉमर्स के अंदर होगी। अगर खुशी की सिचुएशन है तो जॉय, गम है तो सॉरो या ग्रीफ, कुछ हैरानगी है तो वॉन्डर या सरप्राइज, और फिर कॉमर्स की जगह आप दैट का यूज़ करेंगे। लास्ट वन इज़ ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव जिसमें कोई ख्वाहिश की जाए, कोई जो है आपको दुआ दी जाए, कोई ख्वाहिश के लिए आप विश भी लगा सकते हैं और डिज़ायर भी लगा सकते हैं।
तो यहाँ पे आपने कॉमास की जगह भी आपने यहाँ पे दैट का यूज़ करना है। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। अगर ये क्लियर है तो अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं, ताकि जब आप उसको प्रैक्टिकली करेंगे तो आपको चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। ओके, फर्स्ट वन इज़ अफर्मेटिव, सिंपल और नेगेटिव सेंटेंसेस। सो इसको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। जी स्टूडेंट, द फर्स्ट सेंटेंस इज ही सेड आई राइट अ लेटर। तो सेम जैसे हमने कल किया था कि आपने पहले इसके 2 पार्ट्स करने हैं। फर्स्ट वन इज़ रिपोर्टिंग स्पीच और दिस वन इज़ रिपोर्टेड स्पीच। दिस पार्ट इज़ आउटसाइड द हाउस and this one is the part which is your house. So outside the house there is subject and the subject does not have a object with him. So अब आपके पास यहाँ पे घर के अंदर जो हैं वो हमने कल बात की थी कि the house will have a persons. So this is your first person और इसके अंदर आपके पास second person भी मौजूद नहीं है। So ये आपका है tense। अब ये है फर्स्ट आपका फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। तो फर्स्ट इज मीन्स कि आपका ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है और सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है वो चेंज होगा सिंपल पास्ट टेंस में। तो ये आपका जो है ये इससे मिलने जाएगा और ये इसने यहाँ पे कब्ज़ा किया और यहाँ पे ऊपर हमारा ये सब्जेक्ट आ गया। ही सेड दैट ही रोट अ लेटर। तो ये आपका जो है इसका आंसर हो गया। द नेक्स्ट वन इज़ ही सेड ही डज़ नॉट लाइक कंप्यूटर। तो ये आपका बाहर का हिस्सा और ये आपका अंदर वाला हिस्सा सेम। ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, ये आपका थर्ड पर्सन है और थर्ड पर्सन जो है वो किसी को भी एंटर नहीं होने देता। और ये आपने डज़ आपका ये आपका प्रेजेंट को शो कर रहा है। तो ही सेड दैट ही डज चेंज होगा डिड में, डिड नॉट लाइक कंप्यूटर। नेक्स्ट है शी सेड आई मेड अ टेबल। तो ये आपका सब्जेक्ट, अब ऑब्जेक्ट फिर नहीं है इसके अंदर, ये आपका फर्स्ट पर्सन और ये आपकी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। एंड सेकंड फॉर्म हमने कल भी बात की थी कि हैड प्लस थर्ड फॉर्म में चेंज होती है। तो शी सेड दैट, अब ये जब यहाँ पे एंटर हुआ तो ये हो गया शी हैड मेड अ टेबल। आई सेड टू हिम आई विल बी वेटिंग फॉर हिम। अब ये आपका बाहर वाला हिस्सा और ये अंदर वाला, आपका ये सब्जेक्ट और ये आपका ऑब्जेक्ट। ये आपका घर का अंदर का है तो ये आपका फर्स्ट पर्सन और यहाँ पे ये आपका थर्ड पर्सन। ही शी इट दे जो है वो आपका थर्ड पर्सन होते हैं। अब ये फर्स्ट पर्सन से मिलने आना है सब्जेक्ट ने। तो सब्जेक्ट भी आपका आई है, लेकिन फिर भी आपने ये ध्यान रखना है कि आपने इसको क्रॉस करना ही करना है। आपने इसमें नहीं कि अच्छा नीचे भी आई है ऊपर भी आई है, इसको आपने फिर भी क्रॉस करना ही है। अब जैसे हमने यहाँ बात की थी कि जहाँ सेड टू है वो टोल्ड में चेंज हो जाएगा। सो इस सेड टू को हम चेंज करेंगे टोल्ड में। ही टोल्ड हिम दैट आई, अब ये विल जो है ये वुड में चेंज होगा, वुड बी वेटिंग फॉर हिम। हिम जो है थर्ड पर्सन है तो थर्ड पर्सन हमारा किसी भी फॉर्म में चेंज नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट है ही सेड मैथ्स इज़ अ साइंस। अब यहाँ पे अगर आपको याद हो कि हमने कल बात की थी कि जहाँ पे यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, जहाँ पे आपके पास जो चीज़ यूनिवर्सल है उसमें आपने किसी भी तरह का चेंज नहीं करना। ठीक, जहाँ पे आपके पास जो चीज़ आप हकीकत है उसको आपने किसी भी फॉर्म में, चाहे वो प्रेजेंट है वो पास्ट है, उसके अंदर कोई भी पर्सन है, उसको सिर्फ आपने दैट लगाना है और बाकी सेंटेंस एज इट इज़ ही आ जाएगा। सो ही सेड दैट मैथ इज़ अ साइंस। आई विल हैव अ कप ऑफ टी माई फादर सेड बिकॉज आई एम नॉट हैप्पी। अब यहाँ इस तरह के सेंटेंसेस को देख के आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना, ये भी सेम वही टाइप है। इसमें आपने क्या करना है कि पहले जहाँ पे आपकी जो रिपोर्टिंग स्पीच है उसको आपने पहले सीधा कर लेना है। माई फादर सेड, क्योंकि इस तरह के सेंटेंसेस भी पेपर में आ जाते हैं तो इससे कंफ्यूज होने वाली किसी भी तरह की कोई बात नहीं है। आई हैव अ कप ऑफ टी बिकॉज आई एम नॉट हंग्री। अब ये आपके पास एक सीक्वेंस आ गया है और अब इस सीक्वेंस को जो है हम अरेंज करेंगे। तो माय फादर यहाँ पे सब्जेक्ट, तो
आई के साथ आपने माई फादर को एडजस्ट करना है, तो इसका ज़ाहिर है वो मेल है तो आप यहाँ पे ही लिखते हैं सिंपली, और ये भी आपके पास फर्स्ट पर्सन है तो यहाँ पे भी आपका ही आ जाएगा। सो माई फादर सेड दैट ही वुड हैव। अब आप ये सोचेंगे कि हमने हैव को हैड में क्यों नहीं चेंज किया, क्योंकि हम विल को चेंज कर चुके हैं। सो अब हमें आगे करने की ज़रूरत नहीं है। विल को हम जब चेंज करेंगे तो हैव की ज़रूरत नहीं रहेगी। दैट ही वुड हैव अ कप ऑफ टी बिकॉज ही वॉज नॉट हैप्पी। बिकॉज आई एम है तो ही वॉज नॉट सॉरी हंग्री, हैप्पी नहीं हंग्री, ठीक है। सो द नेक्स्ट वन इज दे सेड मैन इज़ मॉर्टल। तो ये भी आपका यूनिवर्सल ट्रुथ है, ठीक, कि मैन जो है वो मॉर्टल है, इंसान फ़नी है। तो आप सिंपली क्या करेंगे, दे सेड दैट मैन इज़ मॉर्टल। तो सिंपली आपका ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। जस्ट आपने दैट का यूज़ करना है, बाकी इसके अलावा आपने कुछ नहीं करना। तो यहाँ पे ये कुछ एग्जांपल्स हैं, आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। तो अब हम जो है वो नेक्स्ट टाइप की तरफ चलते हैं। ओके क्लास, नेक्स्ट टाइप है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की, जिसमें हमने इफ़ या वेदर लगाना है, और इसके अंदर आपने दैट का यूज़ जो है वो नहीं करना। यहाँ पे टू टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस होंगे, एक ओपन एंडेड होंगे जिसमें आपने यहाँ पे आपने सिर्फ ये ध्यान रखना है कि किसका जो आंसर है वो येस नो में बन रहा है। जिसका आंसर येस नो में बनेगा वहाँ पे आपने इफ़ लगा देना है, और जो आपको प्रॉपर एक स्टेटमेंट देने की ज़रूरत पड़े वहाँ पे जो कंजक्शन उसके साथ होगी वो एज इट इज़ आ जाएगी। नेक्स्ट आपने यहाँ पे एंड में क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना, और सेंटेंस को आपने अरेंज करके लिखना है। जैसे फर्स्ट वन है ही सेड टू मी डू यू लाइक म्यूज़िक। तो यहाँ पे आप अगर आप इसको इसको दोबारा से आप देखें कि आपने सेड टू की जगह आस्क लगाना है यहाँ पे। सो ही आस्क्ड मी। अब ये देखें, ये आपका है सेकंड पर्सन, ये आपका ऑब्जेक्ट और ये आपका सब्जेक्ट। अब यहाँ पे क्योंकि फर्स्ट पर्सन नहीं है तो ये सब्जेक्ट अंदर नहीं जाएगा। यहाँ पे क्योंकि सेकंड पर्सन है तो सेकंड पर्सन हमेशा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो इसको क्रॉस करें और यहाँ पे आपने मी लिखना है, ठीक है। अब आपने जितने सेंटेंस हमने पीछे किए वहाँ पे हम जो ही शी इट जो भी लिख रहे थे वो एज इट इज़ आ रहा था, लेकिन अब आपने यहाँ ये ध्यान रखना है कि अगर मैंने मी लिखा है तो क्या मेरा मी ही आएगा या हमने मी की फैमिली में से कुछ और लेना है। तो इस चीज़ को भी आपने जो है वो अपने जहन में रखना है। ही आस्क्ड मी, अब क्वेश्चन देखें, डू यू लाइक म्यूज़िक, येस नो, तो आपका आंसर कंप्लीट है। तो जब इसका आंसर येस नो में है तो हमने इफ़ लगाना है, ही आस्क्ड मी इफ़। अब अगर मैं यहाँ मी लगाऊँ तो ये सेंटेंस की सेंस नहीं ठीक बनेगी, तो हम उसको क्या करेंगे कि इफ़ आई लाइक्ड म्यूज़िक, ये क्योंकि प्रेजेंट टेंस है, यहाँ पे ये वाला डू हम इसको डू को डिड में चेंज नहीं करेंगे। यहाँ पे ये डू एज अ क्वेश्चन के लिए यूज़ हो रहा है। फॉर्म ऑफ वर्ब आपकी ये लाइक है, तो आपने इस लाइक को हमने चेंज करना है लाइक्ड में। दे सेड टू मी डिड यू गो टू स्कूल, क्या आप स्कूल गए, येस नो, तो आपका सेंटेंस कंप्लीट है। सो ये सब्जेक्ट, ये आपका ऑब्जेक्ट, ये आपका यू जो है वो सेकंड पर्सन होता है। ये डिड आपको शो करवा रहा है कि ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, यानी कि पास्ट सिंपल है जो कि चेंज होगी हैड प्लस थर्ड फॉर्म में। तो दे आस्क्ड मी इफ़ आई हैड गॉन टू स्कूल। अब यहाँ पे आपने गो को वेंट में चेंज नहीं करना, आपने ये डिड देखना है कि ये डिड की वजह से यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म जो है यूज़ हो रही है, क्योंकि डू डिड डज के बाद हम हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। तो ये डिड का मतलब है कि ये पास्ट टेंस है, तो आपने डिड को जो है उसको जहन में रखते हुए इस गो को हैड प्लस थर्ड फॉर्म में चेंज करना है। नेक्स्ट है ही आस्क्ड हर हाउ ऑफन डू यू वर्क। अब यहाँ पे आप कहेंगे जी आस्क क्यों आ गया, तो बाज़ बात हमें वो ऑलरेडी जो है सेड टू की जगह जो हमने आस्क लगाना है वो एग्जामिनर जो है वो पहले से जो है उसको हमें दे देता है, तो हमें फिर इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ही आस्क्ड हर, सॉरी हम इसको पहले चेंज करते हैं, ये आपका सब्जेक्ट, ये आपका ऑब्जेक्ट, और ये आपका जो है वो सेकंड पर्सन। जी आपका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। अब ये क्योंकि आपके पास सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन के पास जाएगा हर, और नीचे से आपका यू जो है वो कट जाएगा, तो हर लग गया। बाकी इसके अंदर और कुछ भी आपके पास फर्स्ट पर्सन नहीं है मौजूद। तो ये डू जो है ये आपके पास हमने इस वर्क को जो है उसके लिए इसको क्वेश्चन बनाने के लिए यूज़ हुआ है। तो शी आस्क्ड हर हाउ
अब ये क्योंकि प्रॉपर आंसर है, इसके लिए आपको प्रॉपर आंसर देना पड़ेगा कि हाउ ऑफन डू यू वर्क, कि आप कितना जो है वो काम करते हैं। तो आपने उसका प्रॉपर आंसर देना है, तो उसके लिए आपने इफ़ या वेदर नहीं लगाना। तो जो आपके पास जिससे स्टार्ट हो रहा है वही आपके जो है वो ये समझ लें कि आपके लिए इफ़ या दैट का जो है वो काम करेगा। तो ही आस्क्ड हर हाउ ऑफन, अब यहाँ पे हर है तो हमने हर नहीं लगाना, हाउ ऑफन हर वर्क। तो ये देखें सेंटेंस आपका ठीक नहीं बनेगा, हाउ ऑफन शी वर्कड। तो आपने इसको ये ध्यान करना है कि आप तो अरेंज करना है। दूसरा, जब आप ऑब्जेक्ट को अंदर लेके आएंगे तो उसको उसकी सेंस के मुताबिक आपने उसको लगाना है। अगे हसान सेड टू सलमान वाई डिड यू डू इट। सो ये आपका सब्जेक्ट, ये आपका ऑब्जेक्ट, ये आपका याद रखें सेकंड जो है वो टेंस है आपका, और ये आपका जो है सेकंड पर्सन है। तो सेकंड पर्सन ने अट्रैक्ट करना है ऑब्जेक्ट को, जो कि ही है, मतलब सलमान के लिए हम ही यूज़ करेंगे। तो हसान आस्क्ड सलमान वाई ही हैड डन इट। याद रखें जहाँ पे भी डिड है आपने उसमें हैड प्लस थर्ड फॉर्म बगैर सोचे समझे लगा देना है। आई सेड टू हिम हु आर यू, आप कौन हैं, मतलब प्रॉपर एक आंसर चाहिए आपको। सेम आपका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे ये आपका सेकंड पर्सन आया के ऊपर आपने हिम को कन्वर्ट करना है। नीचे आपका कोई इसका कनेक्शन नहीं रहेगा। आई आस्क्ड हिम हु ही वॉज, सिंपल आपका प्रेजेंट पास्ट में चेंज हो जाएगा और हम इसको अरेंज करके लिखेंगे। एंड में क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा, फुल स्टॉप आएगा सब में। द वुल्फ सेड टू द लैम्प्स व्हाई आर यू ऑल सैड। ये आपका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और ये आपका सेकंड पर्सन। द वुल्फ आस्क्ड द लैम्प्स, सॉरी लैम्प्स बी आना था यहाँ पे, यहाँ पे उसके बाद लैम्प्स इसके ऊपर आ जाएगा। लैम्प्स ऊपर आ गया, तो द वुल्फ आस्क्ड द लैम्प्स व्हाई। अब ये लैम्प्स ज़्यादा हैं तो यू की जगह हम लगाएंगे दे वर ऑल सैड। ठीक, तो ये हैं आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। अगर आपको समझ आ गई है तो ठीक है, अदरवाइज़ इनकी जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे ये ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको जो है वो समझ आएगा। सिर्फ आपने 2 पॉइंट्स देखने हैं कि एक आपका आंसर येस नो में होगा और एक जो है उसके लिए प्रॉपर स्टेटमेंट होगी। जहाँ येस नो है वहाँ पे इफ़ वेदर, और जहाँ नहीं है वहाँ सिंपल आप उसको चेंजेस करके उसको सॉल्व करेंगे। हमारा मेथड सबका एक जैसा है, सिर्फ फ़र्क कहाँ पे, इन्वर्टेड कॉमास में और आपके यहाँ पे रिपोर्टिंग स्पीच में। बाकी सब चीज़ें जो हैं वो हमारी सेम हैं जी। नेक्स्ट टाइप है आपकी इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, जिसमें कोई कमांड दी जाएगी और वहाँ पे आपने टू का यूज़ करना है। जैसे फर्स्ट है ही सेड ओपन द डोर। अब जाहिर है ओपन द डोर यहाँ पे आप ज़्यादा यहाँ पे हमारे पास यही है कि ये आपके पास एक किसी ने आपको ऑर्डर दिया है, तो ही ऑर्डर्ड, तो ऑर्डर्ड हमेशा लगाना है आपने, ऑर्डर नहीं लगाना। और हमेशा यहाँ पे आपके पास टू ने यूज़ होना है, ही ऑर्डर टू ओपन द डोर। अब आप ये कहेंगे कि यहाँ पे हमने ओपन प्रेजेंट है तो हमने इसको पास्ट में चेंज क्यों नहीं किया। इसलिए नहीं किया कि टू जिस भी फॉर्म में आएगा, जिस भी टेंस में आएगा, उसके बाद आपने हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है। ये रूल है, चाहे प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, जहाँ पे भी टू के बाद फर्स्ट फॉर्म यूज़ हो रही है वो हमेशा बगैर किसी एस या ई एस ई डी के यूज़ होगी, वो हमेशा एज अ फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ होगी। तो यहाँ पे आपने इसको सेकंड फॉर्म में चेंज नहीं करना, जस्ट टू के बाद आपकी फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। डॉक्टर सेड टू मी डोंट नॉट स्मोक, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, लेकिन अगर अंदर आप देखें तो कोई पर्सन नहीं है तो ये इनमें से कोई भी अंदर नहीं जाएगा। तो डॉक्टर हमेशा एडवाइस करता है, एडवाइज्ड मी नॉट टू स्मोक। इसको अरेंज करने के लिए हमने टू नॉट स्मोक जो है वो सेंटेंस का सीक्वेंस नहीं होगा, तो नॉट टू स्मोक। अब यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन आ सकते हैं। अगर आप यहाँ पे क्या करते हैं कि अगर आप यहाँ पे फॉरबेड लगाते हैं, डू नॉट वाले सेंटेंसेस में मोस्टली या तो एडवाइस होगा या फॉरबेड होगा। सिंपल आपको समझाने के लिए कर रही हूँ कि जब फॉरबेड लगा रहे हैं तो आपने क्या करना है, डॉक्टर फॉरबेड मी टू स्मोक। अब आप कहेंगे जी नॉट कहाँ गया, नॉट जो ये फॉरबेड है ये मना करने की सेंस में आ रहा है, यानी कि नॉट जो है वो ऑटोमेटिकली इसके अंदर एडजस्ट हो गया। एक सेंटेंस में हम 2 दफ़ा नॉट का यूज़ या नहीं की सेंस इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो द डॉक्टर फॉरबेड मी टू स्मोक, तो जहाँ पे अगर आप डू नॉट वाले सेंटेंसेस से एडवाइस लगाएंगे
तो फिर नॉट लगाएंगे, लेकिन अगर आप फॉरबिड लगा रहे हैं तो फिर आप टू लगाएंगे, नॉट का इस्तेमाल नहीं होगा। ही सेड टू मी हेल्प मी इन सॉल्विंग द सम, उसने मुझसे कहा कि मेरी मदद करो, तो ही सेड टू मी हेल्प मी इन सॉल्विंग द सम। ही रिक्वेस्टेड मी, मतलब ये रिक्वेस्ट कर रहा है ना, आपसे मदद मांग रहा है। ही रिक्वेस्टेड मी, आपका ऑब्जेक्ट, ये आपका सब्जेक्ट, ये है फर्स्ट पर्सन और आगे और कुछ नहीं है, तो फर्स्ट पर्सन जो है वो चेंज होगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, ही आ जाएगा। ही रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हिम इन सॉल्विंग द सम। ही सेड टू मी डू नॉट वॉक बेयर फुटेड। अब ये सेम जो आपने ये वाला सेंटेंस मैंने आपको समझाया था, सेम वही आपके पास है, दोनों ऑप्शन आपके पास। ही एडवाइज्ड मी टू नॉट टू वॉक बेयर फुटेड, और अगर आप लगाते हैं ही फॉरबेड मी टू वॉक बेयर फुटेड, तो ये फिर आपके पास इस तरह से हो जाएगा। नेक्स्ट है ही सेड टू मी प्लीज़ गिव मी, तो प्लीज़ सिंपल आपके पास है कि ये रिक्वेस्ट कर रहा है। ही रिक्वेस्टेड मी टू गिव, यहाँ पे आपका जो है सब्जेक्ट आना था, टू गिव हिम माई बुक, ठीक, ये मतलब ये ऑब्जेक्ट ने जो है वो इसके ऊपर जाना था, तो यह नीचे कट गया और मी को मैंने मतलब उसके अकॉर्डिंग, सेंटेंस के अकॉर्डिंग मैंने माई में चेंज किया। ही सेड टू हिज सर्वेंट ब्रिंग अ कप ऑफ मिल्क फॉर मी, तो सर्वेंट जब जाहिर है सर्वेंट से कहा जाए तो वो ऑर्डर ही होता है, ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ये आपका फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन के ऊपर आएगा ही और नीचे वाला ये क्रॉस हो जाएगा, तो ही ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट टू ब्रिंग अ कप ऑफ मिल्क फॉर हिम, ही जो है वो हिम में चेंज हो जाएगा। द टीचर सेड सिट डाउन, तो टीचर जो है वो ऑर्डर की फॉर्म में ही आएगी। द टीचर ऑर्डर्ड टू सिट डाउन, ठीक है, तो आई थिंक ये भी आपको क्लियर हो गया होगा जी। नेक्स्ट टाइप है आपकी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, जिसमें हम जो है वो दैट का यूज़ करेंगे कॉमास की जगह, और उसमें जो है आपके पास ये साइन होगा कि वाओ, हुर्रा, अलास, हैरानगी वाले जो सेंटेंसेस हैं ना, जिसमें आप खुशी, गम या हैरानगी का जो इजहार है वो किया जाएगा, तो उस तरह के वो सेंटेंसेस होंगे। हम यहाँ इसको एक दफ़ा फिर देख लेते हैं। आपने क्या करना है कि आपने सेड या सेड टू की जगह एक्सक्लेम विद जॉय, सॉरो, ग्रीफ, वंडर, जो भी आपकी सिचुएशन है, नेक्स्ट जो कॉमर्स में है उसके अकॉर्डिंग करना है, और आपने यहाँ पे दैट लगाना है। कैसे करना है? दे सेड वाओ या हुर्रा दोनों एक ही बात है, वी हैव वन द मैच। अब ये दे सेड आपका है सब्जेक्ट, ये आपकी फीलिंग है, और ये आपका जो है वो फर्स्ट पर्सन है, तो यहाँ पे आपका ये फर्स्ट पर्सन, इसके ऊपर आ गया ये दे, और ये आपका टेंस है। तो अब लिखेंगे, अब ये खुशी का इजहार है, तो दे एक्सक्लेम्ड विद जॉय कर लें, आप हैप्पीनेस कर लें, जो आपका दिल है वो लिख लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। दे एक्सक्लेम विद जॉय दैट, अब ये चीज़ ऑटोमेटिकली क्योंकि यहाँ शिफ्ट हो गई है, हमने बता दिया है कि वो खुशी का इजहार यहाँ पे है, तो बाकी सब ये जो फीलिंग्स जो हमें यहाँ शो करवाई गई है वो नहीं आएगी। तो दे एक्सक्लेम विद जॉय दैट, अब ये वी हमारा ख़त्म हो गया, ऊपर है दे हैड वन द मैच। नेक्स्ट ही सेड, ओ या अलास एक ही बात होगी, आई एम रुइंड। अब ये देखें, ये आपके लिए दुख का जब इजहार किया जाए तो ये फीलिंग्स आती हैं। शी एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, सॉरो लगाएं, ग्रीफ लगाएं, एक ही बात है। दैट शी वॉज रुइंड, जो प्रेजेंट है तो पास्ट में चेंज हो गया। अमान सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल हॉर्स इट इज़। अब इस तरह के जो सेंटेंसेस होंगे कि किसी चीज़ को देख के आप जो है वो हैरान हो गए हैं, तो जब यहाँ पे आए इस तरह के सेंटेंसेस होंगे, आपने उसमें क्या लगाना है, आपने वहाँ पे हैरानगी का इजहार करना है। ईमान एक्सक्लेम्ड विद वंडर, हैरानगी के लिए आप वंडर को यूज़ करते हैं, तो अमान एक्सक्लेम विद वंडर दैट इट वॉज अ ब्यूटीफुल हॉर्स। मैंने पहले बताया कि आप इस तरह के जो भी आपके पास अगर सीक्वेंस में सेंटेंस नहीं है, तो आपने जब इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है तो उसको लाजमी तौर पे आपने सीक्वेंस में करना है। तो ये जो भी हैरानगी की जो चीज़ें हैं, अफसोस, खुशी, वो सब इसके अंदर एडजस्ट हो गई हैं। तो अमान एक्सक्लेम विद वंडर दैट इट वॉज अ ब्यूटीफुल हॉर्स।
तो ये आपका जो है वो इनडायरेक्ट स्पीच होगी। जी नेक्स्ट सेंटेंस है शी सेड हाउ हैप्पी आई एम, मतलब वो खुश हो रही है कि मैं कितनी खुश हूँ। तो ये आपका सब्जेक्ट, ये आपका फर्स्ट पर्सन, यहाँ अंदर इसमें शिफ्ट होगा तो ये हो जाएगा शी। तो शी एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट, अब यहाँ पे हमने इसको क्योंकि अरेंज करना है, शी वॉज वेरी हैप्पी। अब ये वेरी जो है हमने इसलिए यूज़ किया कि वो बहुत खुश है, तो हम इस तरह का जो वर्ड है वो खुद से ऐड करके उसकी फीलिंग्स को बताएंगे कि वो कितनी खुश है। ही सेड टू मी थैंक्स फॉर योर हेल्प। अब ये देखें ये वाले सेंटेंस है जिसमें कोई एक्सक्लेमेशन नहीं है, जस्ट एक आपको वो सिंपल एक बात बता रहा है। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस होंगे उसमें आपने क्या करना है, शी थैंक्ड, ये योर जो है वो इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, शी थैंक्ड मी फॉर माई हेल्प। सिंपल आपने इस तरह से इसको कर देना है। ही सेड माई कैट इज़ डेड। अब ये सिंपल आपको ये पता लग रहा है कि वो दुख में है, दुख का इजहार कर रहा है। तो ही एक्सक्लेम्ड विद सॉरो दैट, ही है तो हिज कैट वॉज डेड। अब ये क्योंकि पोजेशन है, मलकियत का इजहार कर रहा है। जब हमने फर्स्ट टाइम जो मैंने आपको रूल्स बताए थे तो वहाँ माई कैट जो है यहाँ पे फिर हिज कैट में चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट भी वी सेड टू हिम कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब ये फीलिंग्स में नहीं आएगा। इस तरह के अगर सेंटेंसेस आपके पास ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन के साथ आते हैं तो आप सिंपल लिखेंगे वी कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम, जस्ट इतना सा लिख के तो ये आपका सेंटेंस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। जी द लास्ट वन ऑब्जेक्टिव सेंटेंसेस। ऑब्जेक्टिव सेंटेंसेस के अंदर जो है वो हमने में या वुड आपके पास यूज़ हुआ होगा सेंटेंसेस में, और यहाँ पे आपने दैट का यूज़ करना है। यहाँ पे सेट या सेट टू की जगह विश, डिज़ायर्ड या प्रेड आप लगा सकते हैं। अगर दुआ दी जाएगी तो आपके पास प्रेड है, अगर कोई ख्वाहिश का इजहार किया जाएगा तो आप डिज़ायर या विश का इस्तेमाल कर सकते हैं, और यहाँ पे आप दैट जो है कॉमर्स की जगह लगाएंगे। फर्स्ट सेंटेंस है ही सेड मे यू लिव लॉन्ग, सब्जेक्ट, और ये आपका सेकंड पर्सन। अब यहाँ पे देखें आपके पास सेकंड पर्सन नहीं है, तो आपने अपनी मर्ज़ी से, ये क्योंकि आपके लिए दुआ की जा रही है, ही प्रेड, अपनी मर्ज़ी से कुछ भी आप जो है मी लगा सकते हैं, हिम लगा सकते हैं, कुछ भी आप लगा सकते हैं, इससे फ़र्क नहीं पड़ रहा। अगर यहाँ पे आपको सेकंड पर्सन नहीं दिया गया तो आप यहाँ पे कोई भी चीज़ मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट लगा सकते हैं। ही प्रेड दैट आई, में चेंज होगा माइट में, आई माइट लिव लॉन्ग। अगर आप यहाँ पे हिम लगाते हैं, ही प्रेड दैट ही माइट लिव लॉन्ग, शी लगाते हैं तो शी माइट लिव लॉन्ग। जो भी आप लगाते हैं, अगर आपके पास ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट आप खुद लगाएंगे अगर आपके पास यहाँ पे सेकंड पर्सन मौजूद है। ही सेड मे अल्लाह ब्लेस यू विद अ सन। अब ही सेड सब्जेक्ट, लेकिन यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट पर्सन नहीं है, यहाँ पे हमारे पास सेकंड पर्सन है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम यहाँ पे खुद से मी लगा लेंगे। कुछ भी आप लगा लें उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। ही प्रेड दैट अल्लाह माइट ब्लेस मी विद अ सन। अगर आप हिम लगाते हैं तो ब्लेस हिम, जो भी आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट लगाएंगे उसके अकॉर्डिंग आपका ये सेंटेंस जो है वो चेंज हो जाएगा। माई मदर सेड टू मी मे यू सक्सीड इन द टेस्ट। अब ये आपके पास सब्जेक्ट है और ये आपका ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे आपके पास ये सेकंड पर्सन है, इस ऑब्जेक्ट ने अंदर आना है। तो माई मदर प्रेड दैट आई माइट सक्सीड इन द टेस्ट। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन सेंटेंस, आई सेड टू हिम वुड दैट यू वर हेयर ऑन संडे। अब यहाँ पे जो है वो ये ख्वाहिश की जा रही कि काश तुम जो है वो संडे को मेरे साथ होते। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, आई, ये क्योंकि ख्वाहिश है तो आई विश्ड दैट, ये आपका सब्जेक्ट, ये आपका ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे इसने अंदर आना है। दैट ही, ये वर है तो हैड बिन, ही हैड बिन देयर ऑन संडे। शी सेड वुड दैट आई वर रिच, कि काश मैं अमीर होती। तो शी विश्ड दैट, सब्जेक्ट, और ये आपका फर्स्ट पर्सन, दैट शी
हैड बिन रिच, तो शी विश दैट शी हैड बिन रिच, के काश वो अमीर होती। तो ये है आपके सेंटेंसेस 5 टाइप्स। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। इनको जितना आप प्रैक्टिस करेंगे ये उतना ही आपको क्लियर होंगे। सिंपल एक दफ़ा समझ लेने से ये चीज़ें आपके जहन में नहीं बैठेंगी, आप इनकी प्रैक्टिस जो है वो बहुत लाजमी है। तो इसके लिए बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, बहुत सारी बुक्स हैं। एक सिंपल एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट की बुक मिलती है जिसके अंदर सॉल्व अनसॉल्व एक्सरसाइज दोनों होती हैं। तो आप जितना उससे इसको ख़ुद से करेंगे आपकी कॉन्सेप्ट उतने ही क्लियर होंगे। तो प्रैक्टिस जो है वो सबसे मेन चीज़ है किसी भी चीज़ को सीखने के लिए। तो आई होप कि आपको ये अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो मज़ीद इस तरह की वीडियोस के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कीजिएगा। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।